Assalamu alaikum class 4. Now open your book Amazing Science. Lecture number 6, unit number 8, sound, page number 70 and 71 reading. Echo. Echo क्या है? When sound waves hit a barrier such as cliff, they bounce back and we hear the sound again. जब आवाज़ किसी बैरियर से मतलब किसी सख्त चीज़ से टकराती है, ठीक है, रुकावट में किसी रुकावट में टकराती है, सच एज क्लिफ जैसे पहाड़, दे बाउंस बैक, और क्या होती है, आवाज़ वापस आती है, एंड वी हेयर दिस साउंड अगेन. जब हम किसी खुली मैदान में चले जाएं या पहाड़ों के करीब चलें, हम किसी को पुकारें, आवाज़ अनाउंस करें, ऊंची आवाज़ में हम किसी को पुकारें, तो वही आवाज़ हमें वापस थोड़ी देर बाद अपनी सुनाई दे रही होगी. ठीक है, हमें वही आवाज़ वापस सुनाई दे रही होगी. इसी तरह खाली कमरा हो, कोई उसके अंदर कुछ भी ना पड़ा हो, बिल्कुल खाली हो, कोई चीज़ कुछ भी ना हो, कोई सामान ना हो, तो क्या होगा, हम जब उस आवाज़ अपनी आवाज़ को हम कोई नाम पुकारते हैं तो वो थोड़ी देर बाद वही आवाज़ हमारे पास अपनी वापस आएगी, वही नाम वापस हमें सुनाई देगा. क्योंकि सख्त चीज़ के साथ जब बैरियर के साथ जब आवाज़ टकराती है तो वो बाउंसिंग बैक हो जाती है. द रिफ्लेक्ट साउंड इज़ कॉल्ड एन इको. अब ये जो रिफ्लेक्शन है, किसी सख्त चीज़ से आवाज़ का टकराना और फिर वही आवाज़ वापस आना, उसको क्या कहते हैं, इको. इन अ कवर्ड स्पेस सच एज अ टनल द इकोज आर वेरी लाउड बिकॉज द रिफ्लेक्टेड साउंड कैन नॉट स्केप. सुरंगें जो होती हैं, जो मतलब ज़मीन के नीचे सुरंगें हम लोग खोदते हैं, इस तरह वहाँ पे क्या होता है, वो कवर्ड होता है ना, वहाँ पे कोई इस तरह नहीं होती, हवा वगैरह इतने नहीं होती, इतना स्पेस मतलब नहीं है. द इकोज आर वेरी लाउड बिकॉज, और इकोज क्या बहुत ऊंची हो जाती हैं, बिकॉज रिफ्लेक्टेड साउंड कैन नॉट एस्केप. ठीक है, जो होते हैं ना, मतलब सुरंगों से बनी हुई जगह होती हैं, ठीक है, सुरंग की तरह ढकी हुई जगह जो होती है, उसमें क्या होती है, जो गूंज होती है वो बहुत ऊंची होती है. ठीक है, इको डिटेक्शन क्या है? इकोज कैन बी यूज टू डिटेक्ट शोज ऑफ फिश, सबमरीन्स और wrecked ships on the seabed. Sound waves are sent down into the sea from an instrument on a ship called an echo sounds. ठीक है, इको क्या होता है, यूज़ होता है फिश के शोज, सबमरीन्स मतलब आबदोज़ों और रैक्ड शिप्स ऑन दी सी बेड्स, समंदर किनारे पर जो तबाही जहाज़ होते हैं उनके लिए भी यूज़ होती है. साउंड वेव्स, अब जो साउंड वेव्स हैं नीचे ज़मीन समंदर में नीचे भेजी जा जाती हैं फ्राम एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ऑन अ शिप कॉल्ड एन इको साउंडर, जिसे इको साउंडर कहते हैं. देखो, शिप में ना एक ऐसा साउंडर हम नीचे सेंड करते हैं जिससे हमें समंदर के नीचे वाले आवाज़ें हम सुन सकते हैं. द टाइम टेकन फॉर द इको टू बाउंस बैक टू द शिप कैन बी यूज टू वर्क आउट द पोजिशन एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स beneath the ship. Maps of the seabed can also be made in the सेम वे. अब जो हम समंदर के नीचे मैप लेते हैं समंदर का, वो भी हम इसी सी बेड मतलब इसी के ज़रिए हम बनाते हैं, शिप के ज़रिए. ठीक है, इको साउंडर के थ्रू हम उसे भेज के हम नीचे का समंदर का सारा जायज़ा लेते हैं, समंदरी मखलूक के बारे में आवाज़ें उनकी सुनती हैं, ऑब्जेक्ट्स बनीथ होती है, सब कुछ मतलब हम ये इको डिटेक्शंस कर सकते हैं. ठीक है, इको साउंडर के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ऑन अ शिप. ठीक है, इको लोकेशन क्या है? बर्ड्स मेक हाई स्पीकिंग साउंड्स एंड यूज़ देयर ईयर्स टू पिक अप द इकोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स अराउंड दैम. बर्ड्स क्या होती हैं? चमगादड़ें. ठीक है, ये अंधी होती हैं, रात के टाइम इनको नज़र आता है, दिन के टाइम इनको बिल्कुल नज़र नहीं आता. ठीक है, ठीक है, बैट्स मेक हाई स्क्वीकिंग साउंड्स एंड यूज देयर ईयर्स टू पिक अप द इकोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स अराउंड दैम. ठीक है, बैट्स क्या करती हैं? तेज़ आवाज़ को सुनने के लिए, ठीक है, अपनी ईयर इस्तेमाल करती है और इकोज को पिक करती है अपने इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू. दिस इज़ कॉल्ड इको लोकेशन. इसे इको लोकेशंस बोलते हैं. इट हेल्प्स बैट्स टू फाइंड देयर वे इन द डार्क एंड टू कैच फूड सच एज फ्लाइंग इंसेक्ट्स. ठीक है, वो डार्क में, अंधेरे में क्या करती हैं, अपना वे ढूंढती हैं, रास्ता ढूंढती हैं इको लोकेशन के थ्रू. ठीक है, और फिर क्या करती हैं, वो खुराक अपने ढूंढती हैं, मतलब फ्लाइंग इंसेक्ट्स, उड़ने वाले परिंदे, और इस तरह अपने को कैच करती हैं. नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? नॉइज़ इज़ एनी साउंड दैट इज़ अनप्लेजेंट.
नॉइज़ शोर क्या है, नाखुशगवार आवाज़ को नॉइज़ कहते हैं। इट इज़ एन साउंड दैट वी डू नॉट लाइक। नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस बाय जेट एयरलाइंस, वो ऐसी आवाज़ें जिनको हम नापसंद करते हैं। जेट एयरलाइंस, मूविंग machines, or for cutting grass, rushing motorcycles or scooters, or of course the honking of horns on busy roads। ठीक है, रोड्स पर जो शोर शराबा होता है, गाड़ियों का हॉर्न्स होते हैं, स्कूटर्स की जो आवाज़ें होती हैं, मोटरसाइकिल्स की रश, कटिंग ग्रास के लिए हम जो मूविंग मशीन यूज़ करते हैं, एयरलाइन जेट्स की आवाज़, सारी ये नॉइज़ में आती हैं। लाउड म्यूज़िक कैन आल्सो बी वेरी डिस्टर्बिंग इफ द वॉल्यूम इज टर्न्ड अप फॉर आवर्स। अब घंटों अगर एक वॉल्यूम बजता रहेगा और बहुत ऊंची आवाज़ में और लाउड म्यूज़िक होगा तो वो हमें डिस्टर्ब करेगा। वेरी लाउड नॉइज़ कैन डैमेज द ईयर्स, बहुत ऊंची आवाज़ हमारे कानों को डैमेज करती है। कॉज स्लीपलेसनेस एंड इन ओल्डर पीपल कैन लीड टू डेफनेस, जो बूढ़े लोग होते हैं वो बहरे हो जाते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट कैमियर्स टू रिड्यूस और कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? डू नॉट शाउट, ऊंची आवाज़ में मत बोलो। डू नॉट स्लैम डोर्स, दरवाजे पर नारे ना लगाएं। डू नॉट स्लैम डोर्स। डू नॉट ब्लो अ कार हॉर्न्स, हॉर्न मत बजाओ ज़्यादा ऊंचा। कीप द वॉल्यूम लो व्हेन लिसनिंग टू म्यूज़िक, जब म्यूज़िक सुन रहे हो तो वॉल्यूम को स्लो रखें। टर्न ऑफ द टेलीविजन और रेडियो व्हेन नॉट लिसनिंग, जब आप टेलीविजन रेडियो नहीं सुने होते तो उसे टर्न ऑफ कर दें, बंद कर दें। फर्निश योर हाउस विद कार्पेट्स, रग्स, मैट्स एंड कर्टन्स, अपने हाउस को कार्पेट, रग्स, मैट्स और कर्टन्स पर्दों के साथ फर्निश करें। फिट मफलर्स ऑन द साइलेंस ऑफ मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, रिक्शाज एंड कार्स। साइलेंसर पर मफलर्स फिट कर दें मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शाज एंड कार्स के। प्लांट ट्रीज एंड ब्रशेस अराउंड योर हाउस, अपने इर्द गिर्द, अपने घरों के इर्द गिर्द प्लांट और ट्रीज़ को बुशेस को प्लांट करें। ठीक है। अवॉइड द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर सुनने से अवॉइड करें। अमेजिंग फैक्ट्स कह देयर इज साइलेंस ऑन द मून, चांद पर खामोशी है। इट हैज़ नो एटमोसफियर टू कैरी साउंड, कोई फ़ज़ा ऐसी नहीं है जो आवाज़ को कैरी कर सके। द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इज़ फाउंड इन द ईयर, सबसे छोटा जो हड्डी है ना वो हमारे कानों में पाई जाती है। इट इज़ कॉल्ड द स्टिरअप बोन एंड इट इज़ अबाउट 3 मिलीमीटर लॉन्ग। ये स्टिरअप बोन उसे बोलते हैं और ये 3 मिलीमीटर लॉन्ग है। एक्टिविटी डू करें। राइट द नेम ऑफ 2 थिंग्स विच मेक अ लाउड साउंड। लाउड साउंड में क्या है? ड्रम, हॉर्न, और साउंड फ्रॉम टिकलिंग ऑफ क्लॉक, रेन। और म्यूजिकल साउंड में वायलिन, पियानो। नॉइज साउंड में जेट इंजन, फायर क्रैकर्स। ये FIRR है, ये आर, फायर क्रैकर्स। ठीक है। एक्टिविटी बी आपने करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने लास्ट टाइम कॉपी पे कर दिया था ना, 1 to 4। आज हमने क्या करना है? क्वेश्चन 5, 6, 7 अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। पहले सबसे पहले यूनिट नंबर 8 साउंड, डे एंड डेट मेंशन करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज प्रोड्यूस्ड? Musical and noise sound are made by a number of different vibrations reaching our ears at the same time. Reaching our ears. ठीक है। Musical and noisy sounds are made by a number of different vibrations reaching our ears at the same time. What is an echo and how is it produced? When a sound wave hit a barrier such as cliff, they bounce back and we can hear the sound again. This reflected sound is called echo. How are echoes used by scientists? Echoes are used by scientists to find depth of oceans, to detect shores of fish and to make maps of seabed. साइंटिस्ट इकोस क्यों यूज़ करते हैं? समंदर की गहराई को मापने के लिए, शोज़ की डिटेक्शंस, फिश की शोज़ के गोल को जांचने के लिए, टू मेक मैप्स ऑफ सी बेड समंदर के जायज़ा लेने के लिए मैप बनाते हैं जो उसके लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। रीचिंग आवर ईयर्स एट दी सेम टाइम। ठीक है। क्वेश्चन 5, 6, 7 अपनी नोटबुक पे
नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 हमारा प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।